परमाराध्य सद्गुरु महाराज के 36वीं पावन परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। परिनिर्वाण, निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन, परम पद की प्राप्ति, निशब्दम परमम पदम, ये सब के सब एक ही भाव रखने वाले, एक ही भाव अर्थात एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जीव का आना और जाना समाप्त हो जाए, आवागमन का अंत हो जाना, दुखों से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, निर्वाण कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। जो परमात्मा की प्राप्ति से माया मंडल के पार करने से होता है। यह जीव इस संसार में शरीर में आकर के फंसा हुआ है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे और ये मायाबद्ध होना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छूट जाना मोक्ष या मुक्ति है। और ये कब होगा? शरीर रहते होगा। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कथाकार भागवत की कथा कर रहे थे। संयोग से हमें उस कथा में कुछ संतमत के भक्त लोग लेकर गए थे। कथाकार अपनी कथा के बाद जब अपने कमरे में बैठे, हमें लेकर लोग वहाँ गए। मैं उनसे मिला। उन्होंने हमसे पूछा परिचय होने पर कि आपको कथा कैसी लगी। तो मैंने कहा कि आपकी कथा कहने की शैली बहुत अच्छी है। तब फिर उन्होंने कहा कि कथा का कंटेंट कैसा था, कंटेंट तथ्य कैसा था, आध्यात्मिक तथ्य। तो मैंने उनको कहा कि ये मत ही पूछें तो अच्छा है, ना ही पूछें। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उस पर मैंने कहा कि आपकी कथा, उनकी कथा में था कि किसी का शरीर छूटा तो वो ब्रह्मलोक चले गए, तो कोई गोलोक चले गए। पूरे 3 घंटे की कथा में वो कुछ को ब्रह्मलोक, कुछ को गोलोक, कुछ को वैकुंठ लोक पहुँचाए मरने के बाद। तो मैंने उनको बड़े सहज ढंग से कहा कि आपकी जो कथा है उसका जो कंटेंट था वो पोस्टमॉर्टम रिलीजियन था, पोस्टमॉर्टम रिलीजियन। और हम जिस मत से हैं, अब वास्तव में
जो संत मत या जो वैदिक मत है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं आजकल, यह वास्तव में मरने के बाद पोस्टमार्टम किसका होता है? जो आदमी मर जाता है उसका पोस्टमार्टम होता है, जिंदा आदमी का नहीं होता है। तो मैंने उनसे कहा कि हम वी आर प्रोपगेटिंग लिविंग रिलीजियन, हम जीवित धर्म के प्रचारक हैं और आप पोस्टमार्टम रिलीजियन है। और जो वास्तविक धर्म है वो जीवित है। साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवन काल में ही मायिक आवरणों को पार करके परम पद में शरीरस्थ जीवात्मा का पहुंच जाना निर्वाण कहलाता है, मुक्ति कहलाती है। और यही आध्यात्मिक साधना है, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक साधना है कि आप जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त करिए। लेकिन आप जीवन काल में किसी की मुक्ति की चर्चा नहीं करते, और शरीर त्यागने के बाद जो मुक्ति होती है वो वास्तव में मुक्ति नहीं होती है, निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं है, परम पद की प्राप्ति नहीं है। किसी भी लोक में आप जाएंगे, सातहु स्वर्ग केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। स्थिर कौन है? परम पिता परमात्मा जो अनंत सत्ता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, वो परमार्थिक सत्ता परमात्मा का निस्वरूप। और ऐसे परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन काल में हो तो मुक्ति है। और ये मनुष्य शरीर में रह करके गुरु की बताई हुई सदयुक्ति से हम जब साधना करते हैं, स्थूल साधना के बाद हम जब अंतर साधना में अंतर ज्योति और अंतर्नाद की साधना करते हैं, तब हम परम गति की प्राप्ति कर पाते हैं। जीवन काल में शब्दातीत पद समाधि में जीव को मिलता है, जब जीव शिव हो जाता है, और तब शरीर में रहते हुए वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जब वह अपने शरीर का त्याग करता है तो एक सिंहासन चढ़ी चले तो कौन से सिंहासन पे चढ़ के जाता है? अगर कोई सिंहासन किसी देवलोक के देवता लेकर आए तो आप किसी लोक में ही जाएंगे, इस बात को जान लीजिएगा। जो आपके अंदर में ईश्वरकृत है, अंतर ज्योति अंतर्नाद, और जो सार शब्द रूपी वाहन है, उस पर जो सवार हो जाता है और अंत समय में जिसकी सूरत सार शब्द में संलग्न हो करके अपने शरीर को त्यागता है, तो जाता जोगी की नहु न पावा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब जीवन काल में आप समाधि को प्राप्त कर लिए, तो जब आप शरीर भाव में रहेंगे तो उन्मुनी रहे ब्रह्म के चिन्ह, आपकी सूरत सदैव उस सार शब्द में लगी रहेगी, संलग्न रहेगी। आप ब्रह्म का दर्शन करते रहेंगे, कभी अदर्शन नहीं होगा। और जब आपके समय की अवधि समाप्त होगी तो संत मुक्त पुरुष अपनी सूरत को सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत स्व रहित स्व प्रभु पद पाई के, अरे हरे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, आदिनाद की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकर्षेण नयेत उस्मानः मोक्षम इति प्रणवः, वह प्रणव ध्वनि धार जब तक आप नहीं पकड़ लेंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। और ये काम जीवन काल में शरीर रहते आपको करना होगा। जिस जीवन में, जिस शरीर में आप उस सार शब्द को पकड़ के परमात्मा की आप एकता, जीव और शिव की एकता होगी, जीव और ब्रह्म का एकता होगी, वही ब्रह्म निर्वाण मोक्ष मुक्ति या साल्वेशन की स्थिति होगी। जब ऐसी स्थिति आपकी होगी जिस जन्म में, उसी जन्म में आप मुक्त होंगे, ब्रह्म निर्वाण जीवन मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति दोनों को प्राप्त करेंगे। देह त्यागने के बाद विदेह मुक्ति और जीवन काल की मुक्ति जीवन मुक्ति।
तो ये ज्ञान वास्तव में जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, इसका जो अध्यात्म है, इसकी जो श्रेष्ठता है, इसकी जो महिमा है, वो इसी में है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि हम उस धर्म के प्रचारक हैं जिसको लोग सनातन वैदिक या हिंदू धर्म कहते हैं, जिस धर्म में एक मनुष्य शरीर में आया हुआ व्यक्ति अपने गुरु की कृपा से साधना करके इस अवस्था में जाता है जहाँ जा कर के वह यह घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यह घोषणा करने की उसमें क्षमता आती है, अर्थात ब्रह्म को जान करके वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ऐसी स्थिति कि मनुष्य को जो ब्रह्म बना दे, वह जो ज्ञान है वह वास्तव में अध्यात्म ज्ञान है। वही महिमा है सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, और वही महिमा है संत मत की। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि हम जिसका प्रचार करते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे वेद उपनिषदों का वह श्रेष्ठ ज्ञान है, जिस ज्ञान को ऋषियों महर्षियों ने अनादिकाल से जाना और इसका प्रचार किया, और संत परंपरा में अव्याहत रूप से ये चलता रहा है। उसी ज्ञान का गुरु महाराज ने प्रचार ही नहीं किया, पहले स्वयं उसको अनुभव किए, स्वयं को ब्रह्म निर्वाण की, स्वयं उस जीवन काल की मुक्ति को प्राप्त किया। और आज ही के दिन आज उनका 36वां परिनिर्वाण है। अपने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किया, विदेह मुक्ति को प्राप्त किया था, और उस ज्ञान को उससे पहले सरल सरल संसार में घूम घूम के प्रचारित किया था। ऐसे दिव्य सद्गुरु की महिमा का हम क्या बखान कर सकते हैं। मैं उनके पावन पाद पद्मों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।